पंजाबी बुलेटिन देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं भावना शर्मा। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, जिहदे विच बच्चों ने बहुत ही वधिया परसेंटेज लैके अपने स्कूल और अपने घरदिਆਂ ਦਾ नाम रोशन किया है। जेकर गल करिए एपीजे स्कूल की, तो एपीजे स्कूल के आर्यन सूरी वालों 98.2% नाल स्कूल का नाम रोशन किया गया। साडे नाल इस वेले आर्यन मौजूद है, गलबात करांगे। आर्यन, बहुत बहुत स्वागत है पंजाबी बुलेटिन। थैंक यू। सब तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशनस, इन्ने वधिया परसेंटेज के नाल तुसी अपने स्कूल और घर का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच। ਕਿਹੜੀਆਂ मतलब सब तो ज़्यादा थानू डर किहड़े सब्जैक्ट दे विचों सी कि यार ये औखा है थोड़ा जिहा? डर मुझे थोड़ा इंग्लिश से था, क्योंकि 2 साल की जो प्रिपरेशन थी तो उसमें बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो इंग्लिश उतना पढ़ने का फुल फोकस टाइम नहीं मिलता था। तो इंग्लिश टुवर्ड्स दी एंड प्री बोर्ड से वक्त मैंने पढ़ा था, तो इंग्लिश में थोड़ा डर लगता था। एंड बस वही। मैडिकल स्ट्रीम की गल की जाती है कि बड़ी टफ है, किदां उन्होंने पढ़न दे लई किन्नी की डेलीगेशन चाहिए और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए है? किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उन स्ट्रीम्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं पहले उनका एक्सपीरियंस आप यूज़ कर सको, क्योंकि आपने कोई भी एग्ज़ाम एक बार देना है, लेकिन जो टीचर है वो थ्रू आउट कई सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उनके थ्रू एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने टीचर्स की एडवाइस ली थी जब मैंने 11th में शुरू किया था मेडिकल स्ट्रीम के साथ। तो उन्होंने जो जो मुझे एडवाइस किया, जो जो रिकमेंडेशंस दी, मैंने वही से फॉलो किया था। ट्यूशनस दी किन्नी की हेल्प होंदी है इस विच? ट्यूशन की हेल्प होती है, क्योंकि वो आपको ट्यूशन या स्कूल के जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम्स आपके इस तरीके से कंडक्ट करते हैं जैसे आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। जैसे स्कूल में प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराए थे, जो हमारी कोचिंग थी वहाँ पर भी कई सब्जेक्टिव टेस्ट हुए थे, तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी कि फाइनल एग्ज़ाम जो बोर्ड का होगा वो किस तरीके का हो सकता है। कई बार लेंथी पेपर दे देते थे, कई बार शॉर्ट दे देते थे, ताकि हर तरीके पेपर की आदत लग जाए हमको। प्री बोर्ड की तुसीं गल कीती, प्री बोर्ड दे विच किहो जिहा तुहाडा रिजल्ट सीगा और उस वेले एक्सपैक्टेशन सी कि इन्ने वधिया परसेंटेज आ जाएगी? नहीं, प्री बोर्ड के मार्क्स को अगर बोर्ड के मार्क्स से कंपेयर करें फिर तो वो काफ़ी कम थे, बट प्री बोर्ड्स का फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि प्री बोर्ड्स काफ़ी लेंथी और टफ डाले थे स्कूल वालों ने, तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग गया एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस फेस कर लिए थे, तो अब ऐसा लग गया था प्री बोर्ड देने के बाद कि बोर्ड्स में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल भी गए तो भी उनको किसी ना किसी तरीके से टैकल कर सकते हैं। क्लासमेट्स का कितना मतलब साथ सी जो पता लगा रिजल्ट आ रहा है, किस तरह का डर सी मन दे विच? रिजल्ट तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने और जो टीचर्स थे उन्होंने ऐसा कहा था कि 20th मई के बाद रिजल्ट आएगा, तो मैं तो बैठा हुआ था, मेरे दोस्त का मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया है, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था रिजल्ट की न्यूज़। एंड उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, तो सब खुश थे दोस्त। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ परसेंटेज? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना अच्छा स्कोर आया एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स की मेहनत काम करके मुझे ऐसा लगता है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਨੂਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ? हम प्राउड फील कर रहे हैं, इसने ये मेहनत रंग लाई, इसने अपना एफर्ट डाला और स्कूल के लिए वी आर थैंकफुल टू स्कूल एंड जितने भी मेंटर्स हैं स्कूल में, टीचर्स के लिए वी आर थैंकफुल टू देम, जिनने बच्चों को गाइड किया, इनको हमेशा टाइम पे गाइड किया कि कैसे फेस करना एग्जाम्स, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कभी भी गिव अप नहीं करना। तो वी आर थैंकफुल टू देम ऑल्सो एंड ऑब्वियसली इसके अपने एफर्ट्स हैं, तो वी रियली ग्रेटफुल। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਰਵੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ +2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कि मार्क्स अच्छे आ जाए? देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान बने, तो इतना मेरे पेरेंट्स या मैंने इतनी परवरिश अच्छे तरीके से कोशिश की है करने की कि इंसान अच्छा बने। जब इंसान अच्छा बन जाता है तो सारा कुछ अच्छा ही हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई भी कैरियर हो। तो सबसे बेसिक बुनियाद जो है इंसानियत है ना, तो उसको बच्चों में डालो, बच्चों को फोर्स नहीं करो कि भाई ये चीज़ करनी है। कई ख्वाब ऐसे भी है, कई सपने ऐसे हैं जो हमारे अधूरे रह गए, तो हमें उन सपनों को बच्चों के थ्रू नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को फ्री रखना चाहिए कि भाई आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वही चीज़ करो, उसी पे फोकस करो, लेट हिम डू जो उसको करना चाहता है। आपका रोल एज ए पेरेंट सिर्फ गाइड करने के लिए होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा रास्ते से हिल गया उसको रास्ते पे ले आओ, पर वो चलना तो उसने खुद ही है। तो बेसिक चीज़ है, आप उसमें अच्छे संस्कार डालो तो ऑटोमेटिकली कैरियर अपने आप से आ जाएगी। ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ? देखिए, सबसे इंसान को जो सबसे जो चीज़ मारती है वो एक्सपेक्टेशन। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे और उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं आ जाएगी तो इंसान को दुख लग जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप परवरिश अच्छी दो, आप
बच्चे को फ्री रखो, गाइड करो, और जितना आता है वो अपनी मेहनत के हिसाब से आ जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਡਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਸੀ? देखो ऐसा है कि अगर बच्चे ने अपना एफर्ट डाला है और बच्चा सेटिस्फाइड अपनी परफॉर्मेंस से, तो पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्योंकि होता है कि हम बच्चा माँ बाप को बोलेगा मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी है, या हम उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखेंगे, स्कोर रखेंगे, इतना आपने करना है, तो बच्चा उतना परफॉर्मेंस दे नहीं पाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि कभी भी बच्चों में प्रेशर हमने नहीं डाला, उनका अपना पैशन है, वो इन्जॉय कर रहे हैं अपनी स्टडीज़, और जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड भी रहना चाहिए। अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो तो जितना मिलता है तो यू आर रियली हैप्पी फॉर दैट। और हमें ये है कि ठीक है परफॉर्मेंस दी है, बच्चे को उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है, उस चीज़ के वी आर हैप्पी। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ बनना है। अब इनके सामने क्या ही बोलूँ अब लोग हाँ है तो है, इन्हीं को देखा था छोटे होते कि डॉक्टर की ऐसे रात को 12 बजे पेशेंट्स अटेंड करना, तो दिन मन में था कि शायद अगर कुछ बने तो डॉक्टर बन सकते हैं। फिर नाइट में एक चैप्टर आया था सिलेबस में, व्हाई डू वी फॉल इल, तो वो काफ़ी इसी फील्ड से रिगार्डिंग था। मुझे लगा था चैप्टर अच्छा है, इसको मैं परस्यू कर सकता हूँ करियर के तौर पे। फिर तब मेरा पैशन और बन गया था ह्यूमन फिजियोलॉजी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂट्स ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕटर है? तो मुझे तो जब मैं छोटा होता तब मुझे समझ नहीं थी कौन सा करियर क्या होता है, मैं तो सीधा बोलता था मुझे डॉक्टर नहीं बनना, वैसे इनको चढ़ाने के लिए। बट फिर जब स्ट्रीम्स का ऑप्शन मिला 11th में, तब फिर मैंने कहा था कि मेडिकल ही ले लेते, क्योंकि उसमें फिर इंटरेस्ट बन चुका था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ बनना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ इंस्पायर हो के ये चीज़ होने लगी? ये एक सरप्राइजिंग सी बात है, आप भरोसा नहीं करोगे, आपको कि पता नहीं डॉक्टर सूर्य क्या बोल रहे हैं। जब ये मेरे पास 10th में आ गया कि भाई पापा ये साइन करना है, तो आई साइन, मैंने साइन कर लिया। तो मैंने लास्ट में जो सब्जेक्ट देखा था पेंटिंग का सब्जेक्ट देखा था, तो मैंने साइन कर लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। शाम की बात है, तो मॉर्निंग में हम जब हॉस्पिटल गए तो नीलोर में इकट्ठे गए, तो मैं नीलू को बोला, मैं कहा नीलू आर्यन ने आर्ट्स लिया हुआ? कहता नहीं उसने तो मेडिकल लिया हुआ। मैं कहा यार मेरे को जो साइन कराया कल उसमें तो पेंटिंग था। कहता वो एडिशनल सब्जेक्ट था पेंटिंग था, उसने मेडिकल लिया। तो मैंने उस पर भी साइन किया था। तो आई वॉज नॉट मतलब वेरी फर्म कि डॉक्टर ही बनना चाहिए या मेडिकल में ही जाना चाहिए। इट इज़ हिज लाइफ, इट इज़ हिज वे ऑफ, बट जो भी बने एक अच्छा इंसान बने, दैट इज मतलब मेरा फोकस मेन वही है। ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ पेंटिंग ਵਿੱਚ? पेंटिंग का इंटरेस्ट था, मतलब काफ़ी कोविड के टाइम पे, तो कोविड से पहले भी कोविड के टाइम पे काफ़ी की थी। बट फिर 11th-12th में सिलेबस काफ़ी आ गया था, तो हॉबीज़ वगैरह कई सारी पीछे रह गई थी। जैसे मैं बास्केटबॉल खेलता था, स्टेट मैचेस खेले थे जब कोविड से पहले, लेकिन फिर उसके बाद वो मैचेस भी वो हॉबीज़ भी रह गई थी। तो अब तो फ्री टाइम है पेपर्स के बाद, तो वो सोच रहा हूँ वापस परस्यू करूँ। तो फिर ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? इंडिया में, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है कि इंडिया में बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम है। बाहर जाओगे तो बाहर भी इंडिया के जो लोग हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। जितनी भी कंपनीज उनके CEOs कई सारे इंडियंस होते हैं, तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो इंडिया में। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, सोसाइटी ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। देखिए जब 10th के एग्ज़ाम थे उस टाइम अनफॉर्चुनेटली कोविड वाला सीन भी चल रहा था, तो स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेज होते थे, तो ही वाज वेरी प्रेशराइज्ड। और स्पेशली क्या होता है ना, इट इज़ नॉट द पेरेंट्स ही खाली नहीं है कि जो बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, स्पेशली जो सोशल प्रेशर आ जाता है। हर इंसान जो है, हर रिश्तेदार जो है, वो बच्चे को कंपेयर करता है अपने पेरेंट के साथ कि यार ये इतना अच्छा बना, आपको इससे ज़्यादा बनना है, विदाउट नोइंग कि भाई उस बच्चे की एबिलिटी क्या है, उसका फोकस कहाँ पे है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो ही वॉज ऑल्सो अंडर, मतलब उस टाइम भी ये काफ़ी प्रेशर में था। जब बोर्ड के मेरे ख्याल से 2 हिस्सों में हुए थे एग्ज़ाम, तो पहले हिस्से से पहले ही था। तो मैं इसको फिर नीचे ले गया तो मैं इसको साइड पे लेके मैं कहा बच्चे बात सुन, जिसने जो मर्ज़ी बोलना है इस सोसाइटी में, रिश्तेदार ने जो मर्ज़ी बोलना है कि भाई आपने ऐसे बनना, आपने कुछ नहीं बनना, आपने सिर्फ आर्यन सूरी बनना। तो आप इसको दिमाग पे नहीं लाओ, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि हमने एक ही क्लास में रुकना नहीं है, हमने एक क्लास में 1 साल ही रुकना, उससे ज़्यादा नहीं रुकना। दैट वाज माय एम। और इनफैक्ट आप भरोसा करोगे, जब अभी भी रिजल्ट आ गया, जब ही कॉल्ड मी, पापा मेरा रिजल्ट आ गया, मैं कहा पास हो गया? कहता हाँ जी पापा पास हो गया। मैं कहा इट इज़ ओके। मैं परसेंटेज भी नहीं पूछा, मैं घर आके 3:30-4 बजे फिर उस दिन आ गया, उस टाइम मेरे को परसेंटेज पता चली। तो आई वॉज नॉट आफ्टर द परसेंटेज, आई वॉज आफ्टर कि पास होना चाहिए, और ही शुड एन्जॉय स्टडीज़। इट शुड नॉट बी अ बर्डन कि यार अब मैंने पढ़ना है। जैसे मान लो हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम इसलिए नहीं जाते कि भाई हमने मतलब दुखी मन से नहीं जाते हैं, हम जॉब पे भी जाते हैं, हम दुखी मन से नहीं जाते हैं। तो सेम
थिंग इज़ विद देम ऑल्सो। अगर ये पढ़ाई करते हैं तो ये दुखी मन से पढ़ाई करेंगे तो फिर उसमें कोई मज़ा नहीं आना। दे शुड एन्जॉय, चाहे वो पढ़ाई कर रहे चाहे खेल रहे, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। नेवर फोर्स योर किड्स। और सेकेंड चीज़, एज ए पेरेंट मैं ये कहता हूँ कि आपके अगर अपने सपने पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए, बच्चों पे फोकस ना करो, बच्चों पे इस जुल्म ना करो कि भाई हमारे सपने ये था कि मैंने डांसर बनना था, मैं नहीं बना, मैं बच्चों को 4 साल में ही नचाना शुरू कर देता हूँ। मैं गाना नहीं गा पाया, बच्चों को 6 साल में ही गाना शुरू करा दिया। लेट देम एन्जॉय, क्योंकि बड़ा होके वो बचपन ही याद रहता है। बड़ा होके वो जितने सारे काम में फंस जाते हैं, जो बचपना है उनको एन्जॉय करने दो। बचपना वो उस बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ टाइम ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇ टाइम 'ਚ कुछ चेंजेस है? देखिए मेहनत तो मेहनत ही है। 24 घंटे तब भी होते थे, 24 घंटे आज भी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। 8 घंटे तब भी सोना था, 8 घंटे अब भी सोना है। लेकिन उस टाइम और इस टाइम में ये फ़र्क है कि आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है, ठीक है, बट कंपटीशन भी उसी लेवल का है। हमारे टाइम में ऑप्शंस उतनी नहीं थी। मतलब हमारे टाइम में ये होता था, जब हमने मान लो 10th किया 12th किया तो पेरेंट्स कहते हैं या तो डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनना है। दीज वे द 2 ऑप्शंस, और इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आज की डेट में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस भी ज़्यादा है, लेवल ऑफ कंपटीशन भी ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो पर मेहनत तो वही है, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, सिंपल सी बात है। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਅੱਗੇ ਲੈਣਗੇ +2 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਟਾ काम आएगा या समझ काम आएगी? दोनों काम आते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस वैसा ही है कि दोनों पोर्शंस काफ़ी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। तो जो समझने वाला काम है वो तो आपको अगर खुद समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो टीचर्स आप रेफर कर सकते हो, टीचर्स आपको समझा देंगे। जो रटने वाला पोर्शन है वो आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि बार बार पढ़ो, 1-2 हफ्ते के बाद वही वाले पोर्शन दोबारा पढ़ो जब तक आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। बाकी मेरी सलाह तो यही रहेगी कि 2 साल की जर्नी अगर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल कोई भी स्ट्रीम ली है तो उसमें कई बार अप्स आते हैं, कई बार डाउन्स आते हैं। दोनों में कभी भी सर पे मत चढ़ाना। अगर स्कोर अच्छा आता है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा आता है, या स्कोर कम आ गया तो मेरा स्कोर बहुत कम है, मेरे दोस्त का स्कोर ज़्यादा आ गया, तो वो सब देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। अपने आप को देखो, क्योंकि एंड में 10-12 साल बाद जब आप अपना ये देखोगे तो आपको अपना स्कोर ही याद रहेगा, दूसरों का स्कोर शायद याद भी ना रहे। तो अपने पे फोकस करो। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰੀਅਨ ਸੂਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣੋ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਬੁਲਟਨ। ਧੰਨਵਾਦ।